फर्शों से अर्शों तक की है ये कहानी। ये कहानी आपको वो इंस्पिरेशन दे सकती है जिसकी आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सबकी जिंदगी में अपने कुछ हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स होते हैं। कुछ की जिंदगी में वो जल्दी आ जाते हैं, कुछ इनको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। पर एक चीज सबकी जिंदगी में सेम रहनी चाहिए, वो काइंड ऑफ एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन जिनसे हम उन मुसीबतों से लड़ते हैं। वो हमारी ऐसी रहनी चाहिए जैसे इस लड़के की रही जिसके पिताजी कूली थे और माता जी कभी स्कूल नहीं गई थी। ये कहानी है उस लड़के की जो कभी स्कूल में फेल हुआ था और आज उसने 294 करोड़ की कंपनी बना दी। ये कहानी है पीसी मुस्तफा की। पीसी मुस्तफा की कहानी ना सिर्फ आपको बड़ा सोचने की हिम्मत देगी बल्कि उसके लिए इक्वली हार्डवर्क करने की भी हिम्मत देगी। नो मैटर आपके आगे कितनी भी अड़चने आए पर आप उसके लिए वर्क करते रहें, इसकी मोटिवेशन ये आपको देगी। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है समृत पटेला और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की नहीं है, ये कहानी है उस टीचर की जो एक लड़के की जिंदगी में आया और उस लड़के की जिंदगी बदल दी। वो लड़का 294 करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं होता, एक डेली वेज वर्कर होता अगर ये टीचर उसकी जिंदगी में ना आया होता। ये कहानी है उस लड़के की जो कभी 6 क्लास में फेल हुआ था और जब लाइफ ने टर्न लिया तो उसने NIT कैलीकट क्रैक करा और फिर IIM बेंगलोर भी क्रैक करा। पीसी मुस्तफा की कहानी सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज इनकी कंपनी का इडली और डोसा बैटर हर जगह पहुंचता है, चाहे वह बेंगलोर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलोर है और इवन दुबई भी पहुंचता है। भाई साहब, मुस्तफा वेनाड में कलपट्टा के पास एक गांव है चेन्नलोड, वहां पैदा हुए थे और वहीं उनका बचपन भी था। विलेज रिमोट विलेज था और उनके पास सिर्फ प्राइमरी स्कूल था विलेज में। न सड़कें थी न बिजली थी और अगर हाई स्कूल जाना था तो 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। इसलिए मोस्ट ऑफ द किड्स ड्रॉप आउट कर लेते थे प्राइमरी स्कूल के बाद ही। मुस्तफा बच्चों में सबसे बड़े थे, अपने घर में 3 बहनों के बाद उस घर में सबसे बड़े थे। एज अ यंग स्टूडेंट उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो प्रेफर करते थे अपने पिताजी की मदद करना, ना कि स्कूल जाना। वो प्रेफर करते थे डेली वेज वर्कर की तरह काम करना, ना कि होमवर्क करना। इसी इंटरेस्ट ना होने के कारण, इसी पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण मुस्तफा ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल हो गए एक्सेप्ट मैथमेटिक्स में, जिसमें वो बहुत ही अच्छे थे। जब पिताजी ने देखा कि बच्चे के इतने पुअर रिजल्ट्स हैं तो उन्होंने सोचा कि इसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसको एज अ डेली वेज वर्कर ज्वाइन करा देना चाहिए। पर ऐसा होता उससे पहले मैथ्यू जी आ गए। मैथ्यू मैथ्स टीचर थे मुस्तफा के, जिनको बिल्कुल नहीं पसंद था कोई चाइल्ड स्कूल से ड्रॉप आउट करे। तो उन्होंने उनके पिताजी से बात करी और ताकि वो एक और चांस दे सके मुस्तफा से। मैथ्यू सर ने मुस्तफा से पूछा, क्या तुम कूली बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो? तो मुस्तफा ने जवाब दिया, सर मेरे को आप में और पिताजी में डिफरेंस दिखता है, ऑफ कोर्स मैं आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूँ। चाहे मुस्तफा के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था कि उसको जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ना था, पर ये ह्यूमिलेशन ने उसको शार्प बनाया, उसको तपाया और उसको फेलियर से टॉपर बना दिया। टीचर की मोटिवेशन ने इतना काम करा कि मुस्तफा जो 3rd क्लास में फेल हुआ था वो 7th क्लास में फर्स्ट आया और उसके बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इवन 10th क्लास में भी फर्स्ट आया। मैथ्स टीचर की इमेज मुस्तफा के दिमाग में एज अ हीरो रह गई। वो उसके लिए रोल मॉडल बन गए और वो उनके पद चिन्ह पे चल के एक मैथ्स टीचर बनना चाहते थे। कॉलेज एक पहली अपॉर्चुनिटी थी मुस्तफा के लिए कॉलेज से विलेज से निकलने के लिए। दो उनके पिताजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुस्तफा को कॉलेज भेजने में, पर प्रॉब्लम थी पैसा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी तो मुस्तफा को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। फिर भी जैसे तैसे उनको फारूक कॉलेज कोझिकोड में एडमिशन मिली, जहाँ पे उनके पिताजी के दोस्त ने उनको सजेस्ट करा कि मुस्तफा यहाँ पढ़ना चाहिए और उसके लिए अरेंज भी करी फ्री मील स्कीम कॉलेज की चैरिटी हॉस्टल में। विलेज से आने के कारण वो इंग्लिश में बहुत ही वीक थे। इट वॉज अ बिग हैंडीकैप क्योंकि जो कॉलेज के सारे लेक्चर थे वो इंग्लिश में थे। पर वहां पे उनको एक दोस्त का साथ मिला। वहां पे एक दोस्त ने मुस्तफा को सारे लेक्चर ट्रांसलेट करके दिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और उन्होंने अपनी तरफ से भी इंग्लिश के ऊपर काफी मेहनत लगाई और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे और ये वर्क करे एज अ मोटिवेटिंग कैटलिस्ट और मेहनत करने के लिए। फिर जब उनका कॉलेज खत्म हुआ तो उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम लिखा और वो अपने स्टेट में 63rd पोजीशन पे आए। 63rd पोजीशन में आने के कारण उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको आज हम NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जानते हैं, वहाँ एडमिशन लिया। हॉस्टल में रहते वक्त उनको पैसे के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता था, बहुत केयरफुली उनको स्पेंड करनी पड़ती थी मनी। चाहे उन्होंने स्टूडेंट लोन ले लिया था, इसके कारण उनको ट्यूशन फीस का था सिर्फ ध्यान, बाकी बिग रिलीफ था। उनका एंटरप्रेन्योर बनने का कोई इरादा नहीं था, कोई भी मन नहीं था, वो सिर्फ एक नॉन इंजीनियर बनना चाहते थे। और उन्होंने जब ग्रेजुएशन करी 1995 में तो उन्होंने मैनहट्टन एसोसिएट्स, एक इंडियन स्टार्टअप जो US में था, वो ज्वाइन करा। कुछ दिन उस स्टार्टअप बेंगलोर में उस स्टार्टअप में वर्क करने के बाद उनको मेट्रोला से ऑफर मिल गया। ये एज अ ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन थी उस बंदे के लिए, क्योंकि जिसने रिमोट विलेज में अपनी जिंदगी गुजारी है उसको आयरलैंड जाने का मौका मिल रहा था।
3 साल वहां वर्क करने के बाद उनको सिटी बैंक दुबई में जॉब मिल गई। उनकी सैलरी लाखों में थी, जिसके कारण उन्होंने अपना लोन चुका दिया और उन लोन चुकाने के बाद उन्होंने 1 लाख रुपए अपने पिताजी को भेजे। और जब पिताजी को 1 लाख रुपए मिले तो वो रोने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट उनके बेटे की तरफ से आई थी। मुस्तफा को एज अ इंस्पिरेशन देखा जाता था अपने गांव में, क्योंकि गांव वाले उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते थे और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते थे। मुस्तफा ने अपने घर वालों के लिए हाउस भी बना के दिया था और वो एक मोटिवेशन थी और वो एक इंस्पिरेशन थी गांव वाले के लिए। 2003 में उनको दुबई रहते हुए काफी टाइम हो चुका था, पर अब वो इंडिया वापस आना चाहते थे। 3 कारण थे वो इंडिया क्यों आना चाहते थे। पहला, वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। दूसरा, जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे उसके बाद चाहे उनका ग्रेड स्कोर बहुत अच्छा था, पर वो बहुत आगे पढ़ नहीं पाए। उनका पढ़ने का मन था क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे। कुछ साल रियलाइज करने के बाद, कुछ वर्क करने के बाद उन्होंने रियलाइज करा कि अब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं। और तीसरा रीजन था वो गिव बैक करना चाहते थे सोसाइटी को, और गिव बैक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जॉब्स देना, और जॉब्स देने के लिए उनको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ना था। वेल पेड जॉब को क्विट करना टफेस्ट डिसीजन था जो मुस्तफा ने लिया। मुस्तफा 15 लाख की सेविंग्स के साथ इंडिया वापस आ गए और उनको कोई आइडिया नहीं था आगे क्या होने वाला, वो आगे क्या करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ने के बजाय उन्होंने डिसाइड करा कि वो MBA पढ़ेंगे, क्योंकि उनको मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने IIM बेंगलोर में एडमिशन ले लिया, पर वो अपने बिजनेस प्लान और गिव बैक करने का सोसाइटी का उसके बारे में भूले नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने कजिन्स के साथ अपने प्लान भी डिस्कस करे। शमशुद्दीन जो मुस्तफा के एक कजन थे, उन्होंने देखा था कि जो डोसा बैटर है वो प्लास्टिक बैग्स में आसपास की शॉप्स में रबर बैंड के साथ बेचा जाता था, और उन्होंने सजेस्ट करा कि हम भी सप्लाई कर सकते हैं डोसा बैटर, और बना सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए मुस्तफा ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने का सोचा और कंपनी उसी वक्त स्टार्ट कर दी। 5 कजन नशीर, शमशु, जफीर, नौशाद और इंक्लूडिंग मुस्तफा ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट कर दी। पार्टनरशिप कुछ इस तरह थी कि 50% मुस्तफा के पास थी और 50% बाकी कजन्स के पास था। उन्होंने 550 स्क्वायर फीट का एक स्मॉल सा प्लेस ढूंढ ली, जहां पे उन्होंने 2 ग्राइंडर, एक मिक्सर और एक सीलिंग मशीन के साथ अपना काम शुरू कर दिया। वेंचर को उन्होंने नाम दिया ID फ्रेश। इनका जो इनिशियल टारगेट ये था कि जो 20 स्टोर्स हैं आसपास के, जो नेबरिंग स्टोर्स हैं, उनका वो उन्होंने टारगेट लेके चला। प्लान कुछ ऐसा था कि जब टारगेट 100 पैकेट्स अ डे 6 महीने में मेट हो जाएगा, 6 महीने में टारगेट लिया था, तब ये आगे और सोचेंगे, आगे और मशीन्स बाय करेंगे। ब्रांड न्यू था तो शॉपकीपर्स रिलक्टेंट थे, शॉपकीपर्स बाय नहीं करना चाहते थे इनसे, तो उनको स्पेशल ऑफर्स दिए गए, कैश आफ्टर सेल्स वाला ऑफर दिया गया, जिसके कारण वो खरीदने लगे। इस चीज का इंचार्ज उनका कजन था, और जब जो कस्टमर्स थे वो बार बार ID के लिए पूछने लगे, बार बार इनके बैटर के लिए पूछने लगे, तो और स्टोर्स भी इनका सामान लेना चाहते थे और पाइल अप करना चाहते थे स्टॉक को। पर जो BC मुस्तफा थे, जो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने सोचा कि वो पहले 20 स्टोर में स्टिक रहेंगे, और जब 9वें महीने में उन्होंने 100 पैकेट्स का, जो 100 पैकेट्स का डे का उन्होंने प्लान लेके चला था, वो उन्होंने पूरा कर लिया। ये ऐसा स्टार्टअप था जो पहले दिन से प्रॉफिटेबल था। जो प्रॉफिटेबल ऐसे कि उन्होंने 500 रुपए का रेंट पे करा, और जो एक्सपेंडिचर थे, दाल, राइस और अदर सब कुछ एक्सपेंडिचर निकाल के भी उन्होंने 400 रुपए का प्रॉफिट कर लिया था पहले महीने में। पर इन्होंने पहले महीने में किसी ने भी सैलरी ड्यू नहीं करी थी कंपनी से, और बेस्ट पार्ट यही था कि ये ना सैलरी ड्यू करी और सब अपना काम कर रहे हैं और प्रॉफिट्स बना रही है कंपनी पहले दिन से। जब इन्होंने 100 पैकेट्स का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, तो उन्होंने डिसाइड करा कि 6 लाख रुपए और इन्वेस्ट करेंगे और बड़ी किचन की तरफ मूव करेंगे। बड़ी किचन जो 800 स्क्वायर फीट की थी, 2000 kg कैपेसिटी, वहां ये इन्होंने मूव करा, जहां पे मतलब जिसका मतलब था 2000 पैकेट विद 15 वेट ग्राइंडर्स। नसीर जो उनके कजन थे वो किचन अकेले हैंडल कर रहे थे, और 5 मोर लोग एम्प्लॉयड थे जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके कजन्स थे। 2012 में कंपनी अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने लगी अदर सिटीज में, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और इवन हैदराबाद में। ईच पार्टनर जो वो शेयर होल्डर बन गया पेरेंट कंपनी का। 2013 में इन्होंने ऑपरेशन दुबई में भी स्टार्ट कर दिए, और मैक्सिमम डिमांड डोसा बैटर की दुबई से आ रही थी, चाहे पर वो इस जो डिमांड थे उसको मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इंडियन जो मार्केट थी उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। समय बीते बीते इनकी कंपनी 50,000 किलो प्रोड्यूस करने लग गई बैटर इनके प्लांट में, और टोटल इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ हो चुकी थी, और जो रेवेन्यू था 100 करोड़ का मार्क इन्होंने क्रॉस कर लिया था। 100 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। ये 10 पैकेट इन्होंने इस तरह से जर्नी तय करी थी, 10 पैकेट अ डे इन 2005 से लेके जब सिर्फ एक कजन के हाथ में मैनेजमेंट थी, टू 50,000 पैकेट्स अ डे, जिनमें 1100 एम्प्लॉय करे हुए थे। इन्होंने 10 साल में ये जर्नी इन्होंने तय करी। ये सिर्फ यंगस्टर्स को एम्प्लॉय करते थे जो कि रूरल एरियाज थे, क्योंकि मुस्तफा का एक पॉइंट था कि जो पर्सन रिक्रूट करा जाएगा वो स्मार्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और रूरल एरिया से होना चाहिए। जो इनके प्लांट में काम करते हैं वो 40,000 रुपए महीना आराम से कमा लेते हैं। आज की इनकी रेवेन्यू की बात करें तो वो 294 करोड़ है, 294 करोड़ क्रॉस कर चुके, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है। अब सबके
अच्छा चल रहा है। अब आ गया कोविड, सबको डिसरप्ट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सबके बिजनेस खत्म कर दिया। पर पीसी मुस्तफा ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने दिमाग चलाया और अपने बिजनेस को बढ़ाया, ना कि घटने दिया। पीसी मुस्तफा जो कि आईडी फ्रेश के को-फाउंडर हैं, वो बिलीव करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस सेइंग में कि इन मिड्स ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जब क्राइसिस आते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है उसके साथ, उसको बस पहचानने की जरूरत है। जब जो कोविड-19 पैंडेमिक थी उसमें फ्रेश शूट जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को रीइन्वेंट कर दिया। एज अ रिजल्ट जो 294 करोड़ की कंपनी थी, जब दो फाइनेंशियल ईयर 21 एंड हो रहा है तो उनकी जो 33% ग्रोथ है, कंपनी जो है 16% फाइनेंशियल ईयर 20 में ग्रो करी और 2021 में इनकी अब 33% ग्रोथ है। जब लॉकडाउन पीक में था, मोस्ट स्टोरीज ये थी कि सब कुछ बंद हो रहा है, शटर्स बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली डिस्ट्रीब्यूशन की। कंपनी खुद जो है डिस्ट्रीब्यूट करने लगी बैटर, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिल्टर को भी डायरेक्टली टू द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। वहां पे इन्होंने स्टोर फाइंडर ऐप भी अपने वेबसाइट पे लगा दी, जिसपे क्या कहते हैं कंज्यूमर्स देख सकते हैं भी आईडी प्रोडक्ट्स पास वाले कौन से स्टोर में मिलते हैं, जहां पे वो ट्रस्ट बेस्ड मॉडल बना दिया, डायरेक्ट टू होम डिलीवरी और एक ट्रस्ट बेस्ड मॉडल बना दिया। ये सारे प्रोडक्ट सिक्योरिटी गेट पे छोड़ देते थे और कंज्यूमर वहां से पिकअप कर लेते थे और मनी बॉक्स में होता था बाय द गेट, या फिर ऑनलाइन मिल जाती थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। पर इन्होंने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया, कोविड में भी धूम मचा दी, 33% ग्रो हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि बहुत ही तगड़ी बात है। अब इतना तगड़ा एंटरप्रेन्योर है भाई, इतना कुछ करा है, 100 करोड़ 294 करोड़ की कंपनी बना दी, कोविड में भी इतना तगड़ा काम करा, कोविड में भी रुका नहीं। तो इस एंटरप्रेन्योर की एडवाइस तो हमारे लिए बहुत काम की होगी, तो इसकी एडवाइस सुन लेते हैं। तो वीसी मुस्तफा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पैशन है कुछ स्टार्ट करने का, अगर आपके पैशन है तो उसी वक्त स्टार्ट करें, कल के लिए वेट ना करें। वो कहते हैं मेरे पास पैशन था एंटरप्रेन्योर बनने का, पर मुझे कुछ साल लगे ये डिसीजन लेने के लिए, और वो अभी भी रिग्रेट करते हैं इस डिले को। वो सोचते हैं कि शायद मैंने 5 साल पहले स्टार्ट करा होता तो और भी अच्छा होता। वो कहते हैं मेरे वर्ड्स अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको शायद मैनेजमेंट जार्गन लगे, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखें, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। वो कहते हैं मेरे लिए 3 चीजें वर्क करी, पहली मैं राइट सिटी में था, दूसरा मैंने राइट प्रोडक्ट चूज करा, और तीसरा राइट टाइम पे चूज करा। तो ये थी एडवाइस पीसी मुस्तफा की आने वाले सभी स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। आई होप आज की स्टोरी सुन के आप लोग इंस्पायर हुए होंगे और आप भी अपना कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा, और घंटा भी दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना करो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।